Welcome back to my new blog, and this is Uday Saini and I am standing in the mid of वेनुवन। धूप है, तेज़ है, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा है। और ये सारा आप देख सकते हैं। एक्चुअली ये क्या है ना, ये मेन रोड है, ये वही रोड है जो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड दिस इज़ उदय सैनी एंड आई एम स्टैंडिंग इन द मिड ऑफ अ रोड है ना, जो ब्रह्मकुंड में आती है मेन रोड। और आप सामने से देखेंगे तो ये वही मेन रोड है जो बस स्टैंड से होते हुए आती हैं यहाँ। और ये मेन रोड जो है कुंड के तरफ भी जाती है। तो एक्चुअली में ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये अभी वेनुवन का फर्स्ट एंट्रेंस गेट है। एक्चुअली इसी रोड से आप जब जाते जाएंगे तो यहाँ से 1 किलोमीटर करते हुए जाइएगा तो सामने में देखिएगा आप कि यहाँ से 500 मीटर जाने के बाद वहाँ पे वेनुवन का सेकेंड एंट्रेंस गेट है। और लोग जो है देखो, एंट्रेंस गेट इसलिए है ना सेकेंड गेट की, मान लो कि वहाँ से लोग जो है कोई वहाँ घूम रहा है कुंड उनके पास, तो वो इतना दूर आएगा है ना, वो वहाँ से भी इसके लिए गेट है। जैसे आप देख सकते हैं ये सामने का एंट्रेंस गेट है और आप सामने देखोगे तो वेनुवन है ना, एज यू कैन सी द नेम। और ये एंट्रेंस गेट है, इसका फर्स्ट एंट्रेंस गेट। ये रोड के साइड ही हम लोग है ना, रोड के साइड ही यहाँ से कट लिए। और ये अंदर का नज़ारा है, अंदर का व्यू पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। ये इधर देखो, इधर देखो। और मैं आया हूँ यहाँ, ये रोड जाती हैं ब्रह्मकुंड के पास है ना। और तो ब्रह्मकुंड के पास भी जब आप जाओगे तो वहाँ भी इसका सेकेंड एंट्रेंस गेट है ना। तो वेनुवन का एक्चुअली में क्या है ना, वेनुवन का एक्चुअली में 2 गेट है, 2 एंट्रेंस गेट है। अगर आप कुंड के पास हैं तो कुंड के पास भी इसका एक एंट्रेंस गेट है, और इधर आप जाएंगे तो 500 मीटर पीछे ही एक इसका एंट्रेंस गेट है ना। तो मेन रोड के जस्ट साइड में ही है। तो ऐसा है, ये सामने का जो देख लो आसपास का जो व्यू पॉइंट है ना, नज़ारा जो है, ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ से भी असल में हम लोग एंट्री हो सकते हैं। और वो जो आप देख रहे हैं वो झोपड़ी नुमा टाइप का स्ट्रक्चर है, वहीं पे टिकट काउंटर भी हैं, और वहीं से मैं वहाँ पे लूँगा एक टिकट, प्लीज़ गिव मी अ टिकट, और मैं वेनुवन के अंदर इन करूँगा है ना। तो मैं एक बार लोकेशन आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ से जब आप देखोगे ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आप बस व्यू का एंजॉय करो। तो ये ऐसी सारी चीज़ें हैं है ना। और इधर मैं जाऊंगा टिकट काउंटर के पास। टिकट काउंटर है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। एंड एज यू कैन सी द प्राइस लिस्ट है ना। जो फॉरनर्स हैं उसके लिए 150 है, जो इंडियंस है उसके लिए 20 रुपीज़, और भारतीय जो है ना बच्चा है, चाइल्ड है, उसके लिए 10 रुपीज़ ओनली। 3 साल से फीट की ऊंचाई तक है ना, 4.5 फीट की ऊंचाई तक यहाँ पे 10 रुपीज़ आपको पे करना होगा। तो ये सारा प्राइस लिस्ट है। और ये हमारे काउंटर पर एक बहुत ही अच्छे सर हैं, और इनसे मैं टिकट अभी लिया और मैं यहाँ से एंट्री मारूँगा। यहाँ पे मेन जो एंट्रेंस गेट है ना वेनुवन के अंदर जाने का। तो इफ़ यू वांट टू विज़िट दिस प्लेस वेनुवन, देन यू विल हैव टू फॉलो दिस टाइप ऑफ नॉर्म्स एंड रूल्स, एंड यू विल हैव टू गो थ्रू दिस है ना। तो ये सारी चीज़ें। और ये देखो, अंदर घुसते ही के साथ एक बड़ा ही शानदार नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है ना। ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में है क्या मैं नहीं जानता, लेकिन आप इन सब सारी चीज़ों को देखो ऐसे। तो इस तरह की चीज़ें है ना, इस तरह की चीज़ें एक्चुअली देखोगे तो यहाँ अंदर जाने के लिए 2 रास्ता है। मतलब इस साइड से भी आप जा सकते हो, यू कैन गो फ्रॉम दिस साइड, एंड आप इस तरफ से भी जा सकते हो है ना। तो मैं चूज़ करता हूँ कि अपने राइट हैंड साइड से जाऊँ ऐसे करके है ना। और ये सामने का व्यू पॉइंट है। तो एक्चुअली आप कहीं से भी जा सकते हैं, आप इस तरफ से भी जा सकते हैं, आप इस तरफ से भी जा सकते हैं। कुछ दूर जाने के बाद है ना आप मिल जाएंगे, वो जो रास्ता है वहाँ पे मिक्स एंड मैच होता है। तो यहाँ पे खोने वोने वाली कुछ ऐसी बात नहीं है, आप खोएंगे नहीं। तो ये सारा स्ट्रक्चर है, और वहाँ से मैंने एंट्री मारा है ना। तो ये सारी चीज़ को आप देख सकते हैं। तो सही है, ये देखो सामने का व्यू। तो ये ऐसा है ना। और ये विज़िटर शेड है। विज़िटर शेड का मतलब क्या है, मैंने कल भी सॉरी मतलब या अगर आप बहुत धूप है यहाँ पे, तेज़ है, बहुत थक गए घूमते घूमते, क्योंकि ये जो प्लेस है ना वो बहुत बड़े डायमेंशंस में। तो मान लो आप घूम रहे हो, थक गए हो, फैमिली पैक के साथ आए हो, तो आप जो हैं इसके शेड में आराम भी कर सकते हो। देखो विज़िटर्स के लिए ये सारा इंतज़ामात किया गया है, सारा ख्याल रखा गया है। तो आप जगह जगह पे देख सकते हैं ये विज़िटर शेड है। वहाँ भी देखेंगे पार्क व्हीकल शेड है ना। तो वहाँ पे जितने भी व्हीकल हैं तो वहाँ पे पार्क होते हैं। मतलब ये आम लोगों के लिए नहीं है ना, जो यहाँ पोस्टेड हैं तो उनके लिए ये चीज़ें हैं। मतलब वो अपना व्हीकल यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और एक्चुअली ये देखो,
ये इधर का रास्ता है ना, स्टोन पाथ है। और आप देखेंगे बहुत सारे टूरिस्ट अभी एक्चुअली हुआ क्या है ना कि अभी शाम का वक्त है। अभी जो मैं देख रहा हूँ अभी शाम का वक्त है और ये अप्रॉक्स 4:30 हो रहा है। और अभी बहुत सारे जो विज़िटर हैं वो यहाँ से लौट रहे हैं एक्चुअली। तो अभी मैं अगर दिन में आता तो यहाँ का जो सीन है, यहाँ का जो सीनरी, जो दृश्य है, तो यहाँ का जो नज़ारा है वो कुछ और होता। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा शाम हो गया है ना, शाम क्या हो गया, थोड़ा सा टाइम अप हो गया है। तो इस कारण से ना यहाँ पे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, जो विज़िटर्स हैं, तो यहाँ से घूमते हुए बस वापस निकल रहे हैं, है ना। और ये सामने का आप ये सारा व्यू पॉइंट देख सकते हो। तो एक्चुअली में ये कुछ स्कूल के बच्चे हैं, है ना। तो स्कूल के बच्चे हैं और ये यहाँ विज़िट करने के लिए आए हैं। और आप अगर सामने में लोकेशन देखोगे तो बड़ा खूबसूरत लोकेशन है एक्चुअली। ये सारी चीज़ों को देखो, ये बहुत ब्यूटीफुल है। और ये शायद ये चिल्ड्रन के लिए है ना। आप इस चीज़ों को देखोगे ऐसे, तो ये सबसे पहले तो यहाँ पे 7 डोर है, मतलब एक खंभे टाइप का है। और ये देखो ये जो आप देख रहे हो ये 7 डोर है एक्चुअली, ये ऐसे है ना। और इसके अंदर मैं इन करूँगा, ये है क्या, चिल्ड्रन पार्क कैफेटेरिया है ना। मतलब ये चिल्ड्रन पार्क है, ये कैफेटेरिया है, तो ये सारी चीज़ें तो ऐसे करके आप देख सकते हो। एक्चुअली मैं बहुत जल्दी ब्लॉग बना रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और 6 बजे तक की इसका टाइम है। इसके बाद इसका क्लोजिंग टाइम आता है। और आप अगर चाहो ना तो इसी रास्ते से कंटिन्यू कर सकते हो ऐसे, ये जो स्टोन पाथ है, और आप एकदम राउंड घूम सकते हो। ये जो जितना वेन्यू 1 का डायमेंशन है, आप पूरा यहाँ से राउंड घूम सकते हो। तो मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहीं से एंट्री मारूँगा। ये जो आप देख रहे हो खंबे टाइप का, ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये देखो। तो एक्चुअली में ये चिल्ड्रन पार्क कैफेटेरिया है, मतलब चिल्ड्रन के लिए स्पेशली। तो ये प्लेस डेडिकेटेड है चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए, ना कि चच्चों के लिए, क्योंकि आप बच्चे रहे नहीं, आप चच्चे है ना। तो ये चच्चे का स्थान नहीं, चच्चे का प्लेस नहीं है। मतलब ये देखो सामने सीन, ये मैं यहाँ से एंट्री मारा है ना, और इधर से देखो, वाह। और मैं एक बार ना इसके फ्रंट को भी दिखाऊंगा, है ना। तो ये इसका प्लेस है, तो आप देख सकते हो बहुत सारी जगह है यार। मतलब ये देखो, है ना, यहाँ पे जो बच्चे गेम खेलते हैं वो सीढ़ियाँ, उसके लिए स्टेयर्स है। और ये स्लाइडिंग वाला गेम जो बच्चे खेलते हैं ना, तो उसके लिए स्लाइडिंग वाला भी यहाँ पे है ना, पार्क के अंदर दे दिया गया है ताकि बच्चे आएंगे। और ये स्टेयर्स भी है, बच्चे इस पे ऊपर चढ़ेंगे फिर वहाँ से नीचे उतरेंगे। तो एक्चुअली में आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एज यू कैन सी, कि 10 वर्ष से ऊपर के बच्चों का प्रवेश निषेध है, केवल बच्चों के लिए। सामने भी देख रहे हैं आप, है ना। तो दिस प्लेस इज़ टोटली डेडिकेटेड फॉर द चाइल्ड, एंड इफ़ यू आर अप टू 10 ईयर्स यू आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस प्लेस। नहीं सॉरी, एंटर आप हो सकते, यू कैन बी इंटर, बट यू आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू यूज़ दिस टाइप ऑफ थिंग्स, बिकॉज दिस इज़ फॉर चिल्ड्रेन, है ना, जो 10 साल या 10 साल के नीचे के हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इधर देख सकते हो। तो ये देखो, और ये सामने का व्यू पॉइंट है, जो भी देख रहे हैं ना आप, ये सामने का व्यू पॉइंट है। मैं एक बार कैमरा मूव करता हूँ। देखो एक्चुअली क्या है ना कि मैं इस तरफ से आया हूँ और उस तरफ से भी आने का प्लेस था। तो जैसे देखो, मैं एक बार देख लेता हूँ उधर, है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उधर है क्या। तो एक बार इधर मैं दिखा देता हूँ क्या है। और अब ये देखो, ये अगर आप उस साइड से आते ना तो ये रास्ता रहता है ना, और यहाँ से आप इन करते। और ये जो आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे विजिटर एंड टूरिस्ट आते हैं। और वहाँ पे एक सेल्फ़ी पॉइंट, एक सेल्फ़ी स्पॉट टाइप का वहाँ पे फॉर्म कर दिया गया है कि आप वहाँ पे स्टैंड होके मतलब शेड का सहारा भी ले सकते हो। अगर आप सेल्फ़ी वेल्फ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन हो तो आप वहाँ पे सेल्फ़ी भी ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, और सेल्फ़ी पॉइंट एक और है, ये सारी चीज़ें देखेंगे सामने से। तो इस तरफ से आते अगर हम लोग आते तो, और ये सेल्फ़ी पॉइंट है। एक्चुअली ये शेडी प्लेस होगा, लेकिन लोग यहाँ पे, है ना, सेल्फ़ी के लिए इस प्लेस को, इस स्पॉट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे विज़िटर्स हैं और टूरिस्ट घूम फिर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। तो ये स्टेयर्स नुमा टाइप का बना हुआ है, आप जैसा देख सकते हैं, है ना। और ये सामने में एक स्टेज टाइप का है, मतलब आप वहाँ भी चाहोगे तो वहाँ भी, है ना, स्टैंड होके आप वहाँ पे सेल्फ़ी वेल्फ़ी ले सकते हो। तो ये सारा लोकेशन, ये सारा जो सीनरी है अभी मेरे आंखों के सामने, और आप भी मेरे पीछे देख सकते हैं, और इधर फ्रंट पे भी चीज़ों को देख सकते हैं।
और अगर मैं इधर से कैमरा मूव करूं तो ये देखो सामने का नज़ारा है ना, ये ऐसे, ये देखो ऐसे है ना, ये ऐसे। एक्चुअली मेरे साथ ना कल बहुत बड़ा स्कैम हो गया। स्कैम का मतलब यू नो ना, स्कैम का मतलब क्या, स्कैम 420 वाला गेम हो गया है। अब बोलो कैसे। एक्चुअली जो प्लेस आप देख रहे हैं ना, इस प्लेस पे मैं कल भी आया था, कल आया था। कल मॉर्निंग में यहाँ मैं 12 बजे रीच किया है ना, पहुँचा, और 12 से लेकर 6 बजे शाम तक मैंने ब्लॉगिंग शूट किया, 4 घंटे का ब्लॉगिंग। इसके बाद मैं जब घर गया तो घर भी नहीं गया है ना, क्योंकि नेट का प्रॉब्लम है। तो वीडियो एडिटिंग के लिए ये सारा कुछ है ना, करते करते रात को 10 बज गए, और 10 बजे मैं डायरेक्ट घर गया। और वीडियो जैसे मैंने एडिट किया और अपलोडिंग का टाइम था, एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग द वीडियोज़ द ब्लॉग, उस टाइम क्या हुआ ना, बाय मिस्टेक मेरी फॉर्जरी के कारण, मेरे ही पे ना मिस्टेक के कारण वो सारी जो वीडियोज़ हैं वो डिलीट हो गई। और इतना ज़्यादा अफसोस आया कि मैं आपको क्या ही बोलता है ना, बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना मर कर, इतना एफर्ट किया, इतना टाइम इन्वेस्ट किया, और सारी चीज़ों को करने के बाद लास्ट में मेरे से वीडियोस जो है ना वो सारा डिलीट हो गया। इतना अच्छा ब्लॉग वो बना था ना, मतलब ज़िंदगी का वो मेरा सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस रहा जो कल रात को हमारे साथ हुआ, और मैं क्या बोलूँ। और इसीलिए हमने फ़ैसला किया था कि मैं आज भी आऊँगा, और आज मैं आकर ये सारा चीज़ों मैंने ब्लॉग शूट किया था। लेकिन देखो, मैं कितना भी यहाँ कोशिश कर लूँ, लेकिन जो पहले ब्लॉग बन चुका है वो उस टाइप का सेम क्वालिटी कभी नहीं बनना है ना। तो ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। क्या बताऊँ, मेरी किस्मत ही ख़राब है। मैंने किया था मेहनत बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, आप देखो जो है जैसा है। और यहाँ से सामने का व्यू पॉइंट आप देखोगे तो कुछ ऐसा है ना, ये मैं यहाँ से एंट्री किया ही हूँ, और ये देखो है ना, ये देखो ये सामने का व्यू पॉइंट है। तो ये एक्चुअली है वेन्यू 1, और मैं चलता जाऊंगा, बस आप देखते रहना जो जो यहाँ का ख़ास लोकेशन है, और वो सारी चीज़ों को देखते रहना, और व्यू को एंजॉय करना, जो भी प्लेसेस हैं वो सारी चीज़ों को। जैसे आप देख सकते हैं ये चिल्ड्रन पार्क जोन वाला है ना, ये जो कैफेटेरिया है, ये जो जोन है, ये जो प्लेस है वो चिल्ड्रन के लिए। बहुत सारे झूले वूले वहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना। और इधर एक शेडिंग प्लेस है, मतलब इस तरह की चीज़ें आप जगह जगह देखेंगे। ये जो सामने में देख रहे हैं ना, ये बहुत पूरे मतलब वेन्यू 1 में ये चीज़ें फिल है। तो कहीं भी अगर आप थकते हैं, अगर आप फैमिली पैक के साथ हैं, अगर आप थक रहे हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे हैं, एक्सहॉस्टेड हो रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पे बैठ सकते हैं और आराम कर सकते हैं। उसके बाद मेरा तो यही मानना है ना कि आप घूमो फिरो, आराम करो, फिर घूमो, फिर आराम करो, फिर घूमो, फिर आराम करो, घूमो जितना घूमना है ना। तो ज़िंदगी ऐसे ही है कुछ। और ये देखो सामने में क्या बात है, ये एक कंस्ट्रक्चर टाइप का, अच्छा सॉरी, ये जानते क्या है, अभी मैं पास जाके आपको दिखाता हूँ कि ये है क्या एक्चुअली। ये देखो, ये शायद यहाँ पे फाउंटेन होती है, फाउंटेन ही होता है, फाउंटेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं आई डोंट नो एग्जैक्टली, जो वाटर रहता है और पानी का फव्वारा ऐसे फेंकता है ना, फाउंटेन टाइप का पानी का फव्वारा ऐसे फेंकता है। तो मैं एग्जैक्टली नाम नहीं जानता कि क्या बोलते हैं उसको, लेकिन हाँ वो फाउंटेन ही है। और ये देखो यहाँ का कुछ स्पेशल सा दृश्य देखेंगे, सीनरी देखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप का, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। तो ये चिल्ड्रन के लिए, ये सारा आप जो देख रहे हैं झूला वूला है ना, ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये एक बार देखा आप देखो, ये सारा चिल्ड्रन के लिए ही है ना, जो बच्चे हैं तो उनके लिए। जैसे यहाँ भी देखिए, आवश्यक सूचना, पेड़ पौधे बीचना जो है, फूल तोड़ना सख्त मना है, पकड़े जाने पर जुर्माने की भागी बनेंगे, कृपया फूल पौधा ना तोड़े। तो ये सारी चीज़ें, तो ये झूला है एक्चुअली, यहाँ पे बच्चे आते हैं, इंजॉय करते हैं, झूला वूला झूलते हैं। ये देखो बच्चा कितना खुश है, दौड़ रहा है, बच्चा चच्चा तेरे चच्चा इधर। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो, उसके पेरेंट्स भी शायद पीछे ही हैं। तो ये देखो, ये भी झूला ही है, मतलब ये सही है, ये चिल्ड्रन कैफेटेरिया है। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे सीन करोगे, ये सारी चीज़ें चिल्ड्रन के लिए डेडिकेटेड है। मतलब ये झूला वूला क्या है ना, ये चिल्ड्रन यहाँ पे आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और वो देखो कुछ हमारी चच्ची लोग हैं, है ना, मतलब बच्चे की नहीं है वो, मतलब है एक्चुअली ना, मतलब बच्चे के लिए, ये जैसा सामने में देख सकते हो है ना। तो एक्चुअली में क्या है ना कि ये है हमारे बच्चे के लिए ही, लेकिन यहाँ पे थोड़े मेरे जो है ना बड़े बड़े जो मेरे चच्चे हैं, जो चच्ची हैं, तो वो भी घूम रही हैं, झूल रही हैं। वो देखो, वो देखो। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए ही बनाई गई हैं, लेकिन लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे चच्चे ग्रेड के जो लोग हैं, तो वो भी थोड़ा सा है ना बच्चे बनने की कोशिश करते हैं और यहाँ एंजॉय करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये देखो क्या एक्सरसाइज हो रहा है।
तो आप भी अगर इस प्लेस पे आते हो तो इस तरह की एक्टिविटीज़ आप डन कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखो, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर हो रहा है ना, बॉडी बना रही है लोग हमारे। तो ये सारी चीज़ें आप असिंग कर सकते हो। तो एक्चुअली में ऐसा है वेन्यूवन। और मैं दिखाता हूँ चिल्ड्रन के लिए कौन कौन सी चीज़ें। वो देखो हमारे चच्चा लोग हैं ना, वो सामने देखो। तो एक्चुअली में क्या है कि बच्चों के लिए ही नहीं, यहाँ पे चच्चों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। चीचा जान, तो चीचा जान का विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि देखो चीचा जान अगर ठीक नहीं रहेगा तो बच्चा फिर कैसे ठीक रहेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और ये भी चिल्ड्रन कैफेटेरिया है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं चिल्ड्रन यहाँ पे डन कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। और जैसा कि आप सामने देख सकते हो, एज़ यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी, कि वहाँ पर भी बच्चे हैं। और ये देखो ये सामने में झूला है ना, वो बच्चे झूल रहे हैं। तो ये एक्चुअली में यहाँ का लोकेशन है। ये देखो ये सारी चीज़ें, और मैं वहाँ से चलता हुआ आया, है ना, मैं वहाँ से चलता हुआ आया। और ये सारे सीनरी को देख लो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। एक और मैं सीन दिखाता हूँ जो बच्चों के लिए ही है। बच्चों के लिए क्या है, मतलब बच्चों के गेमिंग के लिए वो गेम खेलते हैं यहाँ पर। और ये आई डोंट नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस थिंग, लेकिन यहाँ देखो बहुत सारे जो बच्चे हैं, एज यू कैन सी, कि वो जो बॉक्सी टाइप का स्ट्रक्चर है उसमें घुस रहे हैं और वो ऊपर जाएंगे और वहाँ से स्लाइड होते हुए नीचे आएंगे। मतलब ये कौन सा गेम है, क्या गेम है, आई डोंट नो, लेकिन है ना जो हमारे बच्चे हैं वो ऊपर से चढ़ते हैं उतरते हैं, यही सारी गेम जो एक्टिविटीज़ है तो यहाँ पे डन कर सकते हैं। और ये देखो, और एक्चुअली में ये जो आप सरफेस को देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में कोई है ना वो चादर टाइप का नहीं है, कोई मैट बैट नहीं है। ये जो पतले पतले स्टोन होते हैं ना, महीन स्टोन होते हैं, उसे स्टोन का यूज़ किया गया है और उसको बाद में पेंट किया गया है। और देखो दूर से देखने में कितना फ़ाइन क्वालिटी का लगता है ऐसा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, मतलब मैट टाइप का लगता है। मैट का मतलब है ना चटाई वटाई टाइप का। तो ये देखो ये बच्चे का प्लेस है, तो बच्चे खेलते हैं एक्चुअली। देखो वहाँ से बॉक्स है ना, ये हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बाहर आ रहे हैं। तो एक्चुअली में ये दिस इज़ स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। और हमारे पीछे भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो ऐसा सीन चल रहा है ना। तो यही है, सामने में भी एक शेडिंग प्लेस है। अच्छा एक चीज़ है कि यहाँ पे बांस का पेड़ जो है ना बहुत ज़्यादा है ना, और शायद मे भी इसीलिए बांस के पेड़ के कारण ही इस प्लेस का नाम वेन्यूवन रखा गया। आई डोंट नो व्हाट वाज द फैक्ट, लेकिन ऐसा फील होता है। और आप देखोगे यहाँ पे, देखो वहाँ पे मैंने दिखाया ना चिल्ड्रन जोन है, कैफेटेरिया है, बहुत सारी बच्चों के खेलने की गेम्स हैं, एक्टिविटीज़ डन कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो बड़े लोग हैं, जो विज़िटर्स हैं, वो भी यहाँ पे ना झूले का आनंद ले सकते हैं। जैसे वो हमारे जो चच्चे लोग को है ना, क्या आराम से झूल रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे डन की जाती हैं। जैसे आप यहाँ पे नाम पढ़ेंगे तो चिल्ड्रन पार्क, ओपन जिम, कैफेटेरिया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, है ना। और मैंने कहा भी था कि इस जो वेन्यूवन है इसका डायमेंशन, इसका साइज़ तो है बहुत बड़ा है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि एक एंट्रेंस गेट तो यहाँ पर है ना, और इसी रोड से आप 500 मीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पे ब्रह्म कुंड है। और इस वेन्यूवन का दूसरा जो एंट्रेंस गेट है वो वहाँ पर भी है ना। तो आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि ये कितना बड़ा प्लेस होगा, कितने बड़े प्लेस में स्पीड आउट होंगे। तो ये सारी चीज़ें, और वो देखो बच्चे वाला बॉक्सिंग, और इधर से मैं स्टेयर से मैं चढ़ रहा हूँ और देखो सामने का नज़ारा। और ये देखो ये स्टोन पाथ है। मैंने पहले भी कहा था ना कि अगर आप वहीं से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो राउंड आप ऐसे घूम कर देते हैं ना, लेकिन मैंने 20 से आना फाइनल किया और मैं 20 से आया कि ये सारी चीज़ें, ये सारा जो दृश्य है मैं उस चीज़ को देख पाऊँ। और ये देखो है ना वुडन पूल है, एक पूल टाइप का एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और इस पूल से हम लोग जाएंगे ना तो दूसरे साइड पे पहुँचेंगे। मतलब वेन्यूवन ही है, और वेन्यूवन का जो दूसरा पार्ट है ये तो सारा कैफेटेरिया है ना चिल्ड्रन के लिए। तो आप अगर इस पूल से जाएंगे ना तो दूसरी जो वेन्यूवन का दूसरा पार्ट है, तो उस चीज़ को आप देख पाएंगे। दरअसल में क्या है ना कि अगर मैं यहाँ पे अपने फेस दिखाऊं तो आप बहुत खूबसूरत चीज़ को मिस कर दोगे, और मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू मिस एनी सीनरी ऑफ दिस प्लेस। तो मैं चाहता हूँ इस सारे सीन को मैं कैद करूँ और इस सारे सीन को मैं आपको दिखाऊँ, सारी चीज़ों को दिखाऊँ। और ये वुडन पूल है ना, जैसा आप देख सकते हैं ये ना लकड़ी का बना हुआ है। तो ये देखो पूल का ये स्ट्रक्चर है,
और ये जो आप मेन रोड देख रहे हैं, इसी रोड के बारे में मैंने 2-3 दिन पहले जो वीडियो पोस्ट किया था यूट्यूब के अंदर कि ये मेन रोड है। और मैंने कहा था ना कि इसका डायमेंशन जानना हो तो ये फर्स्ट एंट्रेंस गेट है। और मैंने कहा था कि ये जो मेन रोड है यहाँ से 500 मीटर आप दूर जाओगे तो एक दूसरा एंट्रेंस गेट भी इसका मिलेगा जो ब्रह्म कुंड के पास ही है। तो दरअसल आप जो देख रहे हैं ना, अगर आपकी आँखों में दृष्टि में अगर दिव्य दृष्टि है तो आप देख सकते हो। वो जो सामने, 1 मिनट जरा सा मुझे बैठने दो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। और ये उड़ेन पुल है, यहाँ से। और अगर आपकी दृष्टि अगर दिव्य है तो मैं दिखाता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा बैठना पड़ेगा इसके लिए। और ये सारी चीज़ें देखो, आप गौर से देखना। वो जो सामने मेन रोड आपको दिख रहा है, जो बच्चा साइकिल चलाते हुए जा रहा है, ये वही मेन रोड है जिस मेन रोड को पकड़कर आप ब्रह्मकुंड, जरासंध का खारा हिल्स, सोन भंडार, ये जितने भी प्लेसेस हैं आगे की तरफ आप वहाँ विज़िट कर सकते हो। तो ये सोचो, ये मिड पार्ट है हमारे वेणुवन का। दिस इज़ द मिड पार्ट ऑफ द वेणुवन। और जितना पार्ट अभी आप घूम कर आए हैं ना, इससे नहीं तो कम से कम 2 गुना ज़्यादा बड़ा पार्ट उस साइड भी है। मतलब इस उड़ेन पुल को हम लोग पार करेंगे ना तो वो दूसरा साइड भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मैं अभी स्टैंड उतरे मम्मी, और बाप रे बाप, कल मैं गलती से जिम गया था, जांग लग रहा ना कि फट के हाथ में आ जाएगा। मैं मतलब कितना कष्ट और कितना पेन स्टेकिंग टाइप ऑफ फीलिंग्स में मैं हूँ अभी। मैं जिस सिचुएशन से भी मैं ना गुज़र रहा हूँ, इन विच सिचुएशन आई एम गोइंग थ्रू, वो सिर्फ मैं जानता हूँ। आई नो अबाउट माई पेन। और ये देखो, मैं क्या बताऊँ, मैंने कल भी वीडियो शूट किया था और कल बहुत सारे टूरिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे खूबसूरत जो लम्हात हैं, जो अच्छे जो है ना मेमोरीज़ हैं, हमने कैद किया था कैमरेस के अंदर। लेकिन ये क्या मैं बताऊँ, लोग बोलते ना किस्मत जिसकी फूटी होती है ना, तो यही होता है। तो ये देखो सामने से आप, ये सारा अभी तो कोई लोग ही नहीं है, मतलब आप देख ही नहीं रहे कि कुछ ऐसा है। आप देखो, अभी तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, अभी आपको बहुत सारे टूरिस्ट भी नहीं दिख रहे, क्योंकि ये लास्ट टाइम है ना। मतलब लास्ट टाइम क्या है, शाम का टाइम है। और शाम के टाइम में क्या होता है ना कि सारे लोग जो है विजिटर वो वापस घर लौट रहे होते हैं। और दरअसल मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये भी बैठने का बहुत अच्छा प्लेस है, लेकिन मैं नज़दीक जाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम मेरे पास है नहीं उतना ज़्यादा। और ये देखो, मैंने कहा था ना एक चीज़ कि यहाँ पे बांस का पेड़ बहुत सारा है। तो ये देखो, ये सारा बांसी का पेड़ है ना, मतलब ये सारा नहीं, मतलब जो साइड में देख रहे हैं आप, तो ये देखो, तो ऐसे। और मैं चलता जाऊंगा। आप दरअसल उस साइड से भी जा सकते हो, देखो जाने का बहुत सारा रास्ता है। मतलब आप इधर से भी जा सकते हो, वहाँ से भी जा सकते हो, कहीं से भी जा सकते हो। ये देखो बांस का पेड़, स्टोन वाला पाथ, ये कितना खूबसूरत लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ये देखो, तो आप कहीं से भी जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप, ये देखो बांस का पेड़, मैंने कहा था ना बहुत सारे बांस के पेड़ हैं। ओ माय गॉड, ये व्यू अगर आप देखोगे ना, आप खुश हो जाओगे, दिल से बता रहा हूँ। मतलब ये देखो, ये कितना खूबसूरत सा व्यू है। ये देखो, ये एक्चुअली में लोहे का फेंस है, ऐसे करके, और दोनों तरफ प्लांट्स हैं ना, लत्ती नुमा प्लांट्स जो होते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें हैं ऐसे करके, ऐसे है ना। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी शाम होगा ना तो शायद ये सारे लाइट्स जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये सारे लाइट्स ऑन होंगे, है ना। और बहुत खूबसूरत लगता है। आसपास में बहुत सारे प्लांट्स हैं इधर। कहने का मतलब क्या है ना गाइस, कि जैसा नाम है ना वेणुवन, तो वन का मतलब ही क्या होता है, वन का मतलब होता है फॉरेस्ट्री इलाका, जंगल, है ना। तो ये जंगल ही है। जंगल क्या रहेगा, मतलब बहुत सारे प्लांट्स हैं और बहुत अच्छे फूल पौधा, मतलब हर एक चीज़, हर एक टाइप के फूल आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब और सारा फूल जो है ना, मतलब ब्लॉसम कर रहा है, फ्लॉरिश कर रहा है, बहुत अच्छा। मतलब ये वाला सीन देखो, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। शायद मैंने ब्लॉगिंग का टाइम जो है ना, रॉन्ग चूज़ किया है। मतलब मैं और पहले आता ना तो यहाँ का दृश्य कुछ और होता, लेकिन मैं क्या बोलूँ, सारा वीडियोज़ मेरा डिलीट हो गया। और मैं क्या बोलूँ, आज ट्रेन भी लेट पहुँचा है। मतलब ट्रेन भी बहुत लेट थी, इसलिए मैं लेट यहाँ पे पहुँचा। और जितनी भी चीज़ें हो सकती मैं आपको दिखाऊंगा, तो ऐसे।